कर रहे थे, लेकिन ये नौकरी छोड़कर इन्होंने सियासत का पेशा ही क्यों इख्तियार किया। आइए मेरे साथ, मेरी मुराद चौधरी खुर्रम विरक, हल्का PP 48 सियालकोट से। नए चेहरे जीतकर कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहुंचे। आज मैं भी एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो हल्का PP 48 से जीतकर मेंबर सूबाई असम्बली बने, मेरी मुराद चौधरी खुर्रम विरक साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, आपने तालीम कितनी और कहाँ से हासिल की? जी, मैंने मैट्रिक सियालकोट से FG स्कूल से किया, फिर फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चला गया, वहाँ से मास्टर्स किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB किया, फिर मैंने CSS क्वालिफाई किया, फिर मैंने PCS किया, फिर मैं जज बन गया और बतौर जज 10 साल रहा। फिर मैंने LLM किया यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से, फिर मैंने स्कॉलरशिप पे लंदन गया, वहाँ से LLM किया। तो ये मेरी तरतीब है एजुकेशन की। जो साहब, आपके डेरे को डेरा ज़ैलदार क्यों कहा जाता है? डेरा विरक या डेरा चौधरी क्यों नहीं कहा जाता है? मेरे दादा चौधरी जसवंती खान विरक ज़ैलदार थे, तो उनकी वजह से फिर हमारा घर डेरा जो है वो ज़ैलदार हाउस कहलाता है। जो साहब, आप अच्छे खासे जज थे। पंजाबी का एक मकूला है कि यार तू जज लगा है मेरे पे, लेकिन आप जज की नौकरी छोड़कर सियासत की क्यों इख्तियार किया आपने? बस मैं समझता था कि मेरे हलके के आवाम को मेरी ज़रूरत है, और मैं जब भी हलके इलाके में गांव में आता था तो लोग ये डिमांड करते थे कि हमारा नुमाइंदे जो हैं वो हमारे काम नहीं करते और हमें थाने कचहरियों में प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता, और तरक्याती काम भी हमारे इलाके में ना होने के बराबर थे और लोगों को बहुत परेशानियां थी। लिहाजा अपने इलाके की हालत बदलने के लिए और लोगों की आसानियों के लिए और इलाके के मसले हल करने के लिए मैंने नौकरी की कुर्बानी दी, और आज अल्लाह के करम से अवामी नुमाइंदा हूँ यहाँ से। आपके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं, एक साबका MPA और दूसरा गुलाम अब्बास साहब का बेटा, दोनों मैच्योर थे, लेकिन आपने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई कि पहली दफ़ा आज़ाद हैसियत में जीतकर आप मेंबर सूबाई असम्बली बन गए? देखें, जीत हार तो मेरे रब के पास है। हमने अपनी पूरी कोशिश की और अल्लाह ने हम पे मेहरबानी की। बाकी ये है कि हम, मेरी फैमिली और मैं, हम लोगों से प्यार करते हैं, लोगों के बेलौस काम आते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, और कोई झूठे पर्चे नहीं कराते और कोई लालच नहीं, और बेलौस होकर चलते हैं। तो शायद यही बात मेरे इलाके के लोगों को अच्छी लगी और उन्होंने हम पे मेहरबानी की। जोर साहब, कौमी असम्बली में ख्वाजा मोहम्मद आसफ सियालकोट की एक बड़ी तवाना आवाज़ है। क्या हम उम्मीद करें कि चौधरी खुर्रम विरक सूबाई असम्बली में सियालकोट की एक तवाना आवाज़ बनेंगे? जी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अपने हल्के इलाके और ज़िले की नुमाइंदगी करें, और जहाँ तक हो सके अपने हल्के इलाके और ज़िले की मसाइल को उजागर करें और असम्बली में अपने लोगों के मसाइल को उठाएं और उनके हल के लिए पूरी कोशिश करें। चौर साहब, आपके हलके में कौन से ऐसे काम हैं जिनको तरजीही बुनियाद पर आप करवाना चाहेंगे? बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पर निकासी आपका बहुत बड़ा मसला है। हमारे इलाकों में जो कब्रिस्तान है उनकी चारदीवारी नहीं है, हमारे इलाकों की गलियां नालियां और बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी हैं, और हस्पताल मुसीदा हाल है, स्कूल कॉलेज अपग्रेड होने वाले हैं। इंशाल्लाह सारे मसले मसाइलों का हमें इल्म है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो काम 70 साल में नहीं हुए वो हम आइंदा अपने टेन्योर 5 साल में पूरे करें। चौर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। एक बंदे को आप बाय फेस बाय नेम जानते हैं कि उसने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन वो डेरा ज़ैलदार पे आ जाता है अपना कोई काम करवाने, कोई जायज़ काम, क्या आप उसका काम कर देंगे? जी, मेरा कोई मुखालिफ नहीं, मेरा कोई अपोनेंट नहीं, मैं सबका नुमाइंदा हूँ। मैं PP 48 की पूरी 4.5 लाख आबादी का नुमाइंदा हूँ। जो भी मेरे डेरे पे आएगा मैं उसे वेलकम कहूँगा, उसका हर जायज़ काम और जो मेरी इस्तात में हुआ मैं करूँगा। मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि तुमने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया, और मैंने कभी किसी से उसकी पार्टी नहीं पूछी। मैं हर आवाम का, पूरी आबादी का, हर बंदे का नुमाइंदा हूँ, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये हक अदा करें। बहुत शुक्रिया चौर साहब, आपके कीमती वक्त।